नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में नहीं फहराया झंडा। बीजेपी ने बताया संविधान का अपमान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गणतंत्र दिवस पर दुमका में झंडा न फहराने पर भाजपा ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा कर रहे थे, जबकि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए था। भाजपा ने इसे संविधान का अपमान बताया और दावोस समझौतों पर भी सवाल उठाए, जो रांची में भी हो सकते थे। मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने फहराया झंडा। झांकियों में दिखी झारखंड की झलक। गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह के दौरान अलग अलग झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिसमें झारखंड की संस्कृति, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा की झलकियां दिखाई गईं। पीएलएफआई उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व रविवार की मध्य रात्रि पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा पोस्टरबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। यह घटना लचरागढ़ बॉडी ब्रेंडा रोड पर हुई, जहां दोपहर करीब 1:30 बजे कुछ अनजान लोग सड़क पर काम कर रही कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर आए और पोस्टर लगा दिए। साथ ही कंपनी के एक टैंकर और एक जेसीबी को आग लगाने की कोशिश की। टाटा स्टील झारखंड में करेगी 11,000 करोड़ रुपए निवेश। टीना प्लेट विस्तार पर 2,600 करोड़। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डीबी सुंदरा रामम ने घोषणा की कि कंपनी झारखंड में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें 2028 से 29 तक 4 परियोजनाएं पूरी होंगी। इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 7,000 करोड़ रुपए, टिन प्लेट विस्तार के लिए 2,600 करोड़ रुपए और कॉम्बी मिल के लिए 1,100 करोड़ रुपए शामिल हैं। यह घोषणा गणतंत्र दिवस पर की गई, जिसमें टाटा स्टील की राज्य के विकास और सामुदायिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। गफरुद्दीन मेवाती को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। 3 साल की उम्र में बजाना शुरू किया था भपंग। जाने इनकी कहानी। भपंग कला को संरक्षित करने एवं देश विदेशों तक पहुंचाने के लिए अलवर के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म अवार्ड में गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। झारखंड सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्या हासिल किया? दावोस से लौटे चेंबर सदस्यों ने दी जानकारी। झारखंड सरकार ने चेंबर प्रतिनिधियों के साथ दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इसे राज्य की आर्थिक व निवेश क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक अवसर बताया। चर्चा में महत्वपूर्ण खनिज, एमएसएमई, स्टार्टअप और स्थिरता पर जोर दिया गया, जिससे झारखंड में भविष्य में निवेश और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर। टूट गई गणतंत्र दिवस पर झारखंड की स्थापित एक परंपरा। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण की दशकों पुरानी परंपरा इस साल टूट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर होने के कारण दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने झंडा फहराया। राज्य गठन के बाद से मुख्यमंत्री दुमका में और राज्यपाल रांची में ध्वजारोहण करते रहे हैं। देश हिंदू राष्ट्र ही है, मोहन भागवत बोले। हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने रविवार को मुजफ्फरपुर में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सद्भाव विचार गोष्ठी सह संवाद को संबोधित किया। उन्होंने समाज में एकता और सद्भाव पर जोर देते हुए कहा कि जब हर जाति और बिरादरी उन्नत होगी, तभी समाज और देश वास्तविक प्रगति कर पाएगा। धनबाद भाजपा में गुटबाजी चरम पर। सांसद ढुल्लू महतो ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने खोल दी पार्टी की पोल।
धनबाद में भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने सार्वजनिक मंच से पार्टी के भीतर चरम पर गुटबाजी का खुलासा किया। उन्होंने झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के सामने कहा कि यह आंतरिक कलह विकास कार्यों और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। धनबाद भाजपा में गुटबाजी चरम पर, सांसद ढुल्लू महतो ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने खोल दी पार्टी की पोल। धनबाद में भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने सार्वजनिक मंच से पार्टी के भीतर चरम पर गुटबाजी का खुलासा किया। उन्होंने झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के सामने कहा कि यह आंतरिक कलह विकास कार्यों और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। धनबाद में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार, बोले निकाय चुनाव में करारा जवाब देंगे। 4 झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने धनबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी नगर निकाय चुनाव में एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। साहू ने धनबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। शिबू सोरेन का बड़ा मान, पद्म भूषण पर टुंडी झूम उठा। सम्मान पर एकजुट दिखे जामुमो और भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर झारखंड आंदोलन के नायक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले उनके लिए भारत रत्न की मांग की थी, लेकिन पद्म भूषण मिलने पर भी टुंडी विधायक मथुरा महतो ने खुशी जताई है। सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार को मिलेगा राष्ट्रपति पदक सम्मान, जारी हुआ नोटिफिकेशन। टाटा नगर रेल सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार को 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। उन्हें सिविल डिफेंस में उल्लेखनीय सेवाओं, असाधारण निष्ठा और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के लिए यह सम्मान मिल रहा है। झारखंड से वे एकमात्र और रेलवे से 3 कर्मचारियों में से एक हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलेगा। AIFF लीग, जमशेदपुर FC का गोल महोत्सव। सेल एकेडमी को 6-0 से रौंदकर दर्ज की धमाकेदार जीत। जमशेदपुर FC अंडर 18 टीम ने AIFF एलीट लीग में सेल फुटबॉल एकेडमी को बोकारो में 6-0 से करारी शिकस्त दी। रयांसी, लामसांग ज्वाला 2, सत्यजीत दास, मार्स निंगथौजम और कृष्णा टुडू ने गोल दागे। इस जीत से टीम ने लीग में शानदार वापसी की है। सीनियर टीम ने भी हेड कोच ओवेन कोयल के नेतृत्व में आगामी इंडियन सुपर लीग के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। झारखंड ओडिशा रूट पर रेल चक्का जाम। 28 जनवरी से 4 फरवरी तक 16 ट्रेनें रद्द। देखें पूरी लिस्ट। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा और चक्रधरपुर मंडलों में 28 जनवरी से 4 फरवरी तक मेगा ब्लॉक रहेगा। पटरियों और पुलों के रखरखाव के कारण 16 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कई अन्य ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट या डाइवर्ट किया जाएगा। इससे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के रेल यात्रियों को असुविधा होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी जांचने का आग्रह किया है। 10.5 करोड़ की हुरलुंग योजना तैयार। 32 किलोमीटर पाइपलाइन से टेल्को के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा पानी। टेल्को के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से चले आ रहे पेयजल संकट का समाधान अब निकट है। झारखंड सरकार की हर घर जल योजना के तहत 10.5 करोड़ रुपए की हुरलुंग वृहद जलापूर्ति योजना अंतिम चरण में है। अगले 15 दिनों में 32 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से 800 परिवारों को शुद्ध नल का पानी मिलेगा। यह योजना 5000 परिवारों को 30 वर्षों तक पानी उपलब्ध कराएगी, जिससे गर्मी में होने वाली पानी की किल्लत खत्म होगी। चक्रधरपुर में भीषण सड़क हादसा, 5 युवकों की दर्दनाक मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र में हुई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे उनके परिजनों तक सूचना नहीं पहुंचाई जा सकी है। शवों को अनुमंडल और रेलवे अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। नक्सली अनल के भाई ने लिया शव, नम आंखों से बोला। संगठन में जाने के बाद भाई ने कभी मुड़कर नहीं देखा।
पश्चिमी सिंहभूम के होतोंदिरी जंगल में मुठभेड़ के बाद 2.35 करोड़ के इनामी नक्सली अनल समेत 17 माओवादियों के शवों का पोस्टमार्टम चाईबासा सदर अस्पताल में चल रहा है। अनल का शव उसके भाई सुनील कुमार मरांडी को सौंपा गया, जिसने बताया कि संगठन में शामिल होने के बाद अनल ने परिवार से नाता तोड़ लिया था। लावारिस शवों को 3 दिन तक रखा जाएगा, फिर प्रशासन उनका अंतिम संस्कार करेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में नहीं फहराया झंडा। बीजेपी ने बताया, संविधान का अपमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गणतंत्र दिवस पर दुमका में झंडा न फहराने पर भाजपा ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा कर रहे थे, जबकि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए था। भाजपा ने इसे संविधान का अपमान बताया और दावोस समझौतों पर भी सवाल उठाए, जो रांची में भी हो सकते थे। झारखंड में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज। सीएम सोरेन के फैसले से कांग्रेस आरजेडी की बढ़ सकती है टेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के बाद झारखंड में कैबिनेट विस्तार की संभावना है। झामुमो को संताल परगना और कोल्हान से 2 नए मंत्री मिलेंगे। राजद मंत्री संजय यादव की स्थिति पर अनिश्चितता है, जबकि कांग्रेस कोटे में भी फेरबदल के आसार हैं। यह विस्तार राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। वोट नहीं देते तो यह नहीं कह सकते कि जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया। निर्वाचन आयुक्त ने मतदान पर दिया जोर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची में कहा कि हर वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने नए मतदाताओं और आगामी नगर निकाय चुनाव में सभी से अनिवार्य रूप से मतदान करने का आह्वान किया, ताकि स्थानीय निकाय मजबूत हों। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण और बीएलओ ऐप की जानकारी दी। कोयंबटूर रांची के बीच सीधी ट्रेन की मांग तेज। उपराष्ट्रपति को लिखा गया लेटर। झारखंड और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क मजबूत करने के लिए कोयंबटूर रांची सीधी रेल सेवा की मांग फिर उठी है। दक्षिण पूर्व रेलवे के जेडआरयूसीसी सदस्य अरुण जोशी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर इसकी आवश्यकता बताई। झारखंड से बड़ी संख्या में लोग इलाज, काम और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाते हैं। धनबाद में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार। बोले, निकाय चुनाव में करारा जवाब देंगे। झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने धनबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी नगर निकाय चुनाव में एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। साहू ने धनबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। चतरा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहन में बदमाशों ने लगाई आग। कोल ट्रांसपोर्टरों में दहशत का माहौल। चतरा के टंडवा स्थित आम्रपाली कोयला परियोजना में अज्ञात अपराधियों ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक वाहन को आग लगा दी। देर रात हुई इस घटना से कोयला ट्रांसपोर्टरों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। यह पखवाड़े भर में तीसरी घटना है, जिससे परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस और क्लब सदस्यों में झड़प। 3 पुलिसकर्मी घायल। 10 गिरफ्तार। बरही के बरसोत गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस और आजाद क्लब के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। डीजे की तेज आवाज और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने को लेकर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस ने मौके से 10 युवकों को गिरफ्तार किया। 21 नामजद और करीब 100 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी लगाम। डॉक्टरों की फीस लिमिट तय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत और ईएसआईसी योजना के तहत डॉक्टरों की कंसल्टेंसी फीस की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब MBBS डॉक्टर 350 रुपए और सुपर स्पेशलिस्ट 700 रुपए से अधिक नहीं ले सकेंगे। यह निर्णय पलामू सहित लाखों लाभार्थियों को मनमानी वसूली से राहत देगा और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाएगा। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे मजदूर और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर टूट गई गणतंत्र दिवस पर झारखंड की स्थापित एक परंपरा। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण की दशकों पुरानी परंपरा इस साल टूट गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर होने के कारण दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने झंडा फहराया। राज्य गठन के बाद से मुख्यमंत्री दुमका में और राज्यपाल रांची में ध्वजारोहण करते रहे हैं। धनबाद में गणतंत्र दिवस समारोह उपायुक्त ने फहराया तिरंगा और बताया विकास का रोड मैप। धनबाद में गणतंत्र दिवस पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने रणधीर वर्मा स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। समारोह में विभिन्न विभागों, छात्रों और पुलिस बल ने भाग लिया। उपायुक्त ने जिले के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं की प्रगति और जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। धनबाद के खरखरी बाजार में ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी कर लाखों की चोरी। पुलिस जांच में जुटी। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी बाजार स्थित अमर ज्वेल्स में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। चोरों ने लॉकर काटकर गहने निकाले और सीसीटीवी कैमरे भी अपने साथ ले गए। पुलिस आसपास के इलाकों के फुटेज खंगाल रही है। पहले भी इसी दुकान में चोरी हो चुकी है, जिससे व्यापारियों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। झारखंड में निकाय चुनाव का इस हफ्ते हो सकता है ऐलान। जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा चुनाव आयोग। झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग जनवरी के आखिरी हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। आयोग की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब सिर्फ चुनाव कार्यक्रम जारी होना बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इससे पहले आयोग शहरी निकायों में वार्ड आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना जारी कर चुका है। इसका गजट प्रकाशन भी पूरा हो चुका है। झारखंड में धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है ठंड। जाने क्या कहता है मौसम विभाग। झारखंड में जनवरी के आखिरी हफ्ते के साथ ठंड धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 29 जनवरी 2026 के बीच राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। संताल परगना, पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग और कोल्हान क्षेत्र में दिन गर्म और रात हल्की ठंडी रहेंगी। झारखंड की मिट्टी और गुरुजी के संघर्षों का सम्मान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जताई खुशी। बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मिले पद्म भूषण सम्मान को झारखंड की मिट्टी और उनके संघर्षों का सम्मान बताते हुए खुशी जताई है। रामगढ़ के नेमरा से लेकर देश तक पहुंचा दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संदेश। रामगढ़ के नेमरा गांव से निकला दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संदेश जल, जंगल, जमीन और सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में देश भर में गूंजा, जिसने आदिवासी समाज को नई पहचान और आवाज दी। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में नहीं फहराया झंडा। बीजेपी ने बताया संविधान का अपमान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गणतंत्र दिवस पर दुमका में झंडा न फहराने पर भाजपा ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा कर रहे थे, जबकि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए था। भाजपा ने इसे संविधान का अपमान बताया और दावोस समझौतों पर भी सवाल उठाए, जो रांची में भी हो सकते थे।